मेरा कोई अशोक गहलोत, मोदी, वसुंधरा, इनसे कोई व्यक्ति की झगड़ा नहीं है। सारे नेता एक साथ बैठते हैं सब। अब मैं तो जिद्दी आदमी में बात पकड़ ली मैंने कि मैं तो वसुंधरा को भगाऊंगा और भगा दिया वसुंधरा को। आप बताइए वसुंधरा कोई छोटी थोड़ी थी। वसुंधरा कितनी बड़ी थी, वो लोगों के नमस्कार नहीं लेती थी। उसकी मैंने ये स्थिति कर दी कि वो अपने नेताओं को माला पहनाने के लिए 25वें नंबर पर खड़ी रहती राजस्थान के अंदर। और इसी बीजेपी कार्यालय के अंदर जब आपका आशीर्वाद था, जब मैंने गठबंधन किया बीजेपी से, तो मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा गठबंधन करूंगा लेकिन वसुंधरा मेरे पास नहीं होनी चाहिए, और बांट बिठा दिया वसुंधरा को बीजेपी कार्यालय से। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं जो जिद करता हूं उसको पूरी करता हूं। जब देश में किसान आंदोलन हुआ, यह आंदोलन कोई राजस्थान के किसानों का नहीं था, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन था। और हरियाणा के किसानों ने अपने पंजाब के भाइयों की मदद करने के लिए हरियाणा के किसान उस आंदोलन में कूदा। और हरियाणा पंजाब के किसानों ने मुझे कहा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा, नेताओं ने कहा, इन नौजवानों ने कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप दिल्ली और जयपुर का रास्ता रोक दो तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। भाइयों, मंत्री पद को ठोकर मारी और 70 दिन तक सड़क पर बैठा, दिल्ली जयपुर का रास्ता रोका। और प्रधानमंत्री को अगर झुकाया तो देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री कभी झुका, जिद्दी मोदी, तो किसान आंदोलन से झुका, हमारी कौम के उस आंदोलन से झुका जो आंदोलन आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है इस आंदोलन के अंदर कोई आदमी ज्यादा छप गया होगा अखबार के अंदर, ये तो व्यवस्थाएं होती है आप जानते हो। कोई आदमी जिला मुख्यालय बैठा तो वहां की पंचायती कर लेगा, अब कोई उधर बैठा दूर 200 किलोमीटर तो बेचारा नहीं पहुंच पाता। छपड़े से नहीं होता। सत्ता को ठोकर किसने मारी ये देखा जाता है कि जब संकट आया तो सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे अपने भाइयों के बीच कौन आया। जो सड़क पे रहता है वो तो सड़क पे रहता है, वो तो लोकसभा के अंदर थोड़ी आएगा। लोग तो सड़क से लोकसभा के अंदर जाना चाहते हैं। हमने मंत्री पदों को ठोकर मारी, पंजाब के अकाली बाहर निकले, और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान के किसान के बेटे की, तेजा जी के आशीर्वाद से बनी पार्टी के आपके सांसद ने सत्ता को ठोकर मारी और कहा प्रधानमंत्री जी मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाइयों का सम्मान चाहिए और किसानों की जीत चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग क्या होता है, एक बार एमएलए बना दो किसी को, वो पता क्या करता है, वो प्रॉपर्टी बनाता है। प्रॉपर्टी इतनी दुनिया भर की कर लो, ये कर लो, लूट खसोट। और ये बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने नागौर के अंदर देख लो आप। पहली बार नागौर के हमारे समाज के 8 विधायक बने। कभी बने क्या 52 से लेकर आज तक? कभी नहीं बने। और 8 विधायक नागौर में बने। और सबसे ज्यादा पीड़ित नागौर में कौन है? हम पीड़ित हैं। पीसीआर भर के चला जाएगा कोई भी, 1 लाख का बिल आ जाएगा, समय पे बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, और लूट खसोट कमीशन खोरी जितनी नागौर में चल रही है। नामा वाले एमएलए तो अपने ही समाज के व्यक्ति की हत्या करवा दी। सर हम बताओ, ऐसी विडंबना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए पिछली बार तो आपके कहने से हमने सबकी मदद कर दी, चलो इस डेगाना में भी कर दी, कभी कहीं कर दी, लेकिन अब की बार अगर मदद ही करते रह जाएंगे ना तो उम्र तो बढ़ रही, वो तो रुकेगी नहीं। मेरे से आपकी रुक जाए क्या? पहले मैं 43 साल 44 का था, 48 का हो गया था, अगली बार फिर नहीं होगा तो फिर चलता बनूंगा, और क्या होगा बताओ आप। समय जो होता है ना, तो समय पे अब 23 के अंदर ये गोल्डन चांस हम सबके लिए है। आपको लड़ाका आपका भाई मिला हुआ है, अकेला व्यक्ति हूँ, आप जानते हो कि अकेला व्यक्ति लड़ा हूं। हर जगह आप मुझे चाहते हो, हनुमान जी को बुलाओ, हर जगह मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और देखिए मेरे खाते में संघर्ष लिखा है। किसान आंदोलन खत्म हुआ, देश के जवानों का आंदोलन मेरे ऊपर आ गया। सेना भर्ती रैली जो संविदा ठेके पे थी, उसकी लड़ाई देश में कोई एमपी नहीं लड़ रहा, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। जोधपुर में नौजवान पहुंचे, आप लोग आए थे, 2 लाख से ज्यादा की संख्या में नौजवान पहुंच के दिल्ली तक संदेश दिया कि राजस्थान का नौजवान इस बार देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा। भाइयों, हो सकता है कि अग्निवीर का एग्जाम इन्होंने निकला, जल्दबाजी में किया, बच्चे कुछ इधर उधर हो गए, लेकिन आप चिंता नहीं करें। सेना भर्ती जो ठेके पे दिए, ये प्रधानमंत्री को इस निर्णय को वापिस लेना पड़ेगा, ठेका निरस्त करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी सेना के अंदर भाई जो सेना भर्ती रैलियां हुई, चाहे एयरफोर्स की थी, चाहे नेवी की थी, चाहे हमारी सेना की थी, इसमें जिनके रैली हो गई, उसके बाद जिनका एक एग्जाम बाकी था, फिजिकल हो गए, कहीं ज्वाइनिंग बाकी थी, तो उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, समय लग सकता है। अब लड़ने वाला कोई भी नहीं। अभी लोकसभा का सत्र चला, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भी अग्निपथ योजना के विरोध में लोकसभा में बोलेगी, तो पहले दिन आए कांग्रेस ही, मैं मेरा अग्निपथ का वो लेके और चला गया वहां पे कि अग्निपथ वापस लो। अकेला, अरे मैंने कहा मैं तो अकेला ही, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। तो कांग्रेस वाले गैस चूल्हा बना के लाए थे,
और एक लाए थे ईडी की जांच बंद करो, सोनिया जी को मुक्त करो। वो तो उसमें फंस गए, सोनिया, राहुल और ईडी के अंदर कांग्रेस। और गैस चूल्हा, अब गैस चूल्हा तुम भी थे, कौन सा हो जाएगा? तुम्हें करना था देश के जवानों के लिए, लोकसभा को ठप करवाते प्रयास करते। मैं तो लड़ ही रहा हूं, और आपको, मुझे तो लड़ता हुआ देखोगे। मैंने आपको बता दिया ना कि 23 तक लड़ूंगा, 24 में फिर लड़ता हुआ देखोगे। आगे अग्निपथ को लेके हम जल्दी इसका वो करेंगे कि इस योजना को वापस कैसे करें, निरस्त करें। अब नागौर के हालात आप जानते हो सारे, जो मैंने बताए। आप बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देखते हो। सरकारों से झगड़ा, इधर गहलोत से झगड़ा, उधर मोदी से झगड़ा। आपको काम चाहिए, ताकत चाहिए। अपने बच्चे नाराज हो जाते हैं, ट्रांसफर, अभी रास्ते में मैसेज आते हैं, अरे भाई साहब मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे क्या करना ट्रांसफर से? ट्रांसफर कांग्रेस वाले से करा लो और मजबूत आरएलपी को कर दो। होशियार बनाओ ना, सारे 70 साल धोखा दिया इन लोगों ने, तो तुम कब समझदार बनोगे? ट्रांसफर बीजेपी वाले से करा लो और मदद मेरी कर दो, क्योंकि इन्होंने तो ठगा ना 70 साल आपको। तो वापिस इन लोगों को कैसे हमें जवाब देना? बच्चे नर्वस जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, और मेरे से तो इतना सर्टिफिकेट मांगते हैं कि 3-3 दिन में मांगते। बताओ हनुमान जी, आपने ये क्यों नहीं किया? अरे मैंने कहा मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन जो मर गए उनके क्या मुशान खोदोगे क्या? जो मर उनका क्या करोगे? 70 साल मार के चले गए। मैं तो दूंगा जवाब भी दूंगा, प्रयास भी करूंगा, हर जगह खड़ा मिलूंगा। अभी कितनी बजी है? अभी बजी है 1, 3:15, 3:30 जाऊंगा। बच्चे हैं मेरे छोटे, आप तो सब लोग घर पे रहते हैं सब। मैं तो 15-15 दिन बच्चों के पास जाता ही नहीं। पापा पापा करते हैं, पापा कब आएंगे फला। तो मैं लगा हुआ हूं पूरी तरीके से। मैंने मेरा जीवन समर्पित कर दिया, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। और आज उसका परिणाम क्या हुआ कि 1000 साल बाद इस देश के अंदर तेजाजी के जयकारा के साथ लोकसभा के अंदर मैंने शुरुआत की। भाइयों, तेजाजी महाराज तो यही थे खरनाल के अंदर। तेजाजी, हमसे पहले कई नेता हुए। तेजाजी के जयकारे और तेजाजी के मेले मना कराए क्या हमने? वो तो खुद थे ना मुख्यमंत्री, और कहते हैं प्रधानमंत्री के नजदीक बैठते हैं, वो मना थोड़ी करवाए। ये आप सब की मेहनत और लगन का परिणाम है। और मुझे तो तेजाजी महाराज की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि आपको पता है कि मेरे ऊपर अगर आशीर्वाद है तो उनका पूरा आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद की वजह से मैं लगातार कभी हिम्मत नहीं हारता। मेरे पास हर आदमी जब मेरे घर पे आता है, मैं कहता हूं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर आता है तो मैं उसको हंसता हुआ वापस भेजता हूं, उसका काम करवा के भेजता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, व्यक्ति का काम कराता हूं। अच्छा, मेरा झगड़ा देखो किससे होता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस से और सत्ता से पीड़ित होता है वो मेरे पास आता है। अभी डेगना ले लो, डेगना कांग्रेस एमएलए से पीड़ित मेरे पास आएंगे। जाइल में मंजू तंग करती है, मेरे पास आएंगे। डीडवाना में चेतन तंग करता है, मेरे पास आएंगे। लाडू, परबसर, नावा मेरे पास आएंगे। और मैं प्रयास करता हूं कि वो उनका काम हो और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, आप जानते हो हमारे पास तो ताकत आप लोगों की है भाई, किसी न किसी तरह उस व्यक्ति का काम कैसे हो। सांसद होने के नाते इस इलाके का वो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। आपके यहाँ से भी आप शायद कोई प्रस्ताव वगैरह पंचायत का है, गांव का है, मुझे आप बताना। गांव के विकास के अंदर भी जो हम कर सकते हैं। वैसे मोदी जी ने इलाज कर दिया हमारे सांसदों का। 2 साल का बजट तो खा गए वो 10 करोड़, लेकिन जितना बचा हुआ है वो हम आपके हर गांव ढाणी तक प्रयास करेंगे। और दूसरी भी जो स्टेट की दिल्ली की योजना है हम लेके आएंगे। देखा मैंने ये जो सड़क खाटू से सांजू और सांजू से डेगाना, मैंने पूछा ये ठेकेदार कौन था? बोले था पता नहीं कौन। मैं मुझे लग रहा है सारा ही पैसा डकार के चला गया जो भी था। पूरी सड़क टूटी, और किस तरह टूटी आप? तो मैं तो इसको टूटी हुई देख रहा हूँ। बनी कब थी ये सड़क? तो जब से बनी उसी दिन से टूट गई, सेकंड